हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह की पुरानी मेटल की चूड़ियां हैं तो 12 चूड़ियों को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ी सी ग्रीन ऊन और पिंक ऊन। ठीक है, तो ग्रीन में मैंने ये वाली ग्रीन ली है और ये पिंक कलर लिया है। तो इससे हम बनाएंगे खूबसूरत से तोरण। और आपको चाहिए कुछ सफेद मोती। तो मोतियों के लिए मैंने यहाँ पे मीशो से 95 में 300 मोती मंगाए हुए थे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये व्हाइट वाले मोती चाहिए होंगे। बिना मोती के भी आप इसको बना सकते हैं, इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप लरी बना सकती हैं। तो हम बनाएंगे खूबसूरत सा तोरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे हाइप देना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है पे 3.5 mm का क्रोशे हुक के अलावा ये हम ग्रीन कलर से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे इसको आपको पहले तो एक चैन बनानी है। ठीक है, अब चैन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर हम इस तरह से चूड़ी के अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक है, ये देखिए 16 हमने बनाया हुआ है। 16 में भी हाफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें 20 बनाना है। 20 बना लेते हैं। 17 18 19 और ये 20। 20 हो गया। अब यहाँ पे आपको 1 2 2 3 3 चेन बनानी है। फिर अगली चूड़ी लेनी है आपको। फिर इसके अंदर हम 20 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये देखिए ये 20 हो गया। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और फिर आपको नेक्स्ट चूड़ी लेना है। तो जितना लंबा आपको तोरण बनाना है उतनी इसमें आप चूड़ियां ऐड करते जाइए और इस तरह से इसमें बनाते जाइए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। तो मैं यहाँ पे चूड़ियों को लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने टोटल 12 चूड़ियां इसमें लगा ली है। ठीक है, तो 12वीं चूड़ी में 20 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 20 और बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ठीक है, 20 हो गया। अब इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया 20। यानी कि टोटल एक चूड़ी में हमने 40 हाफ डबल सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद देखिए जो 3 चैन बनाई है ना, इस चैन में आपको स्लिप स्टिच बनानी है। देखिए इस तरह से। देखिए ये इस तरह से लेंगे, एक, फिर सेकंड में देखिए 2, फिर ये 3 हो गया। अब फिर यहाँ से फिर 20 सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। 20 हो गया, देखिए 20 हो गया। फिर वापस से यहाँ पर इसको, यहाँ से हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए 1, 2, ये 3। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको सारी चूड़ियों पे बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जहाँ हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पर हैं हम, तो यहाँ से हमने यहाँ तक 20 बनाया था और ये 20 हमने और बना लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब इसको आपको इस वाले में स्लिप स्टिच से ऐड करना है। अब इसके अंदर हम 12 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 चेन बनाए और फिर इसी में आपको एक और स्लिप स्टिच बना देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बना लेना है टांगने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 3 चेन और देखिए 1, 2, 3, चौथे में आपको स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में हम सिंगल क्रोशिया जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, चौथे में इसको आपको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। 1, 2, 3, अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4th वाले में हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चेन बनानी है। ये जो बीच वाला स्लिप स्टिच है ना, देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था, तो जो बीच वाला है इसके अंदर आपको स्लिप स्टिच फिर से बनानी है, एक चेन, और फिर जहाँ हमने जोड़ा था ना उसके अंदर आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, ठीक है, देखिए अब फिर यहाँ पर 1, 2, 3, अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, चौथे में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये बनता हुआ जाएगा। तो पूरा बनाते हुए चले जाना है। कॉर्नर में जहाँ पे ये ब्रिज है इस तरह से बनाना है। बीच वाली चेन में आप एक स्लिप स्टिच बनाइए, फिर एक चेन और फिर इसमें स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो इसको इसी तरह से बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक बनाया। अब इसके बाद हम लास्ट वाली चूड़ी में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको हैंगर भी बनाना है। ठीक है, जो हैंगिंग हमने यहाँ पर बनाया था, ये देखिए यहाँ पर वही हैंगिंग आपको इधर भी बनाना है। तो यहाँ पर पहले देखिए 5 बार हम ये बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 3 के बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, चौथे में आपको ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में आपको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाओगे। 2 बार हो गया। फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में सिंगल क्रोशिया। फिर 1, 2, 3 और 1, 2, 3, चौथे में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, एक बार और बनाएंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे आपको 12 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 चेन बना के आप फिर इसी में आपको इस तरह से पीकोट बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 3 चेन, 1, 2, 3, चौथे में आपको सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में सिंगल क्रोशिया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, चौथे में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही बनाते जाना है, जैसे हमने इन सबको जोड़ा था उसी तरह से इसको बनाते जाना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके बाद फ्लावर कैसे बनाना है इसमें। ठीक, अब देखिए ये जो है, देखिए ये इस तरह से है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिंक कलर जोड़ना है। ठीक है, पिंक कलर में ले आते हैं यहाँ पे। ये पिंक कलर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए ये जो ये है ना, इसके नीचे से ही आपको निकालना है।
ये जो हमने जोड़ा है इसके नीचे से इसको आपको निकालना है, ठीक है। और इस लूप में से देखिए, लूप में से हम एक स्लिप स्टिच जोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक दो चैन, अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, और फिर इसी में आपको एक स्लिप स्टिच बना लेना है, ये देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर वापस से इसी में आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर 1 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चैन, फिर वापस से इसके अंदर स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, 1 2 के बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बाद फिर इस सॉरी 2 चैन, 1 2, और इसी में आपको ऐसे स्लिप स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट में आपको ऐसे स्लिप स्टिच बनाना है, 1 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 के बाद फिर 2 चैन बनाएंगे और इसी में स्लिप स्टिच, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो हमने लूप लिया था ना, यहाँ पहले एक चेन बनाएंगे और इसी में आपको ये यहाँ पर इसमें आपको इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर एक चेन, और फिर ये जो लूप है नेक्स्ट वाला, इसके अंदर आपको स्लिप स्टिच बनाना है। फिर शुरू हो जाएगा 1 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर वापस से इसी में स्लिप स्टिच, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते जाना आपको, देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से आपको बनाते हुए कंप्लीट करना है पूरे राउंड में, ठीक है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ दोनों, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाफ पोर्शन में हमने इसे बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको आपको इसमें जोड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधे ये जो ये वाला लास्ट वाला बनाने के बाद ये जो हैंगर बनाया था ना, यहाँ से नेक्स्ट में आपको इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, बस यहाँ पे आपको यही करना था। नेक्स्ट वाले में स्किप कर देना है, ये इस तरह से हो जाएगा, 1 2 और ये हो गया 3 के बाद फिर 2 चेन और फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच, ठीक है। नेक्स्ट में फिर स्लिप स्टिच, 1 2 चेन, 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच, 1 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच, फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 के बाद फिर इसके अंदर स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में एक और स्लिप स्टिच, और इसको आपको इसी तरह से बनाना है, 1 2। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर कैसे, अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर कैसे बनाना है, 1 2 और ये 2 चेन, और फिर इसे आपको यहाँ पर स्लिप स्टिच में जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो है यहाँ पर आपको इसे स्किप करना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको इसे इस तरह से स्किप करना है, देखिए ये इस तरह से, ये यहाँ पर, ठीक है। स्किप करने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक चेन बनाना है। अब ये देखिए, ये जहां हमने ये पिंक वाला बनाया ना, इसी में आपको इस तरह से लेना है और इसमें से इस तरह से,
एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट पे ये स्लिप स्टिच। ठीक है, ये कॉर्नर आप ध्यान दीजिए, कॉर्नर आपको इसी तरह से करना है ताकि आपकी जो पिंक कलर है वो इसके अंदर भी आपको इस तरह से दिखने लगे। ठीक है, बस अब इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक, दो, तीन डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, एक, दो, दो चेन और फिर इसके अंदर एक स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ऐसे ही बना के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो इसे हमें एक बार प्रेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर कपड़ा रख के हम प्रेस करें तभी हमारी डिजाइन अच्छे से इसके अंदर सेट होगी। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट में है यहाँ पे, ये देखिए ये जो लास्ट वाला है इसको आपको इस तरह से, इसमें पहले तो आपको एक स्लिप स्टिच बनानी है यहाँ पर। ठीक है, मैंने उनको यहाँ पे कट कर लिया है। ये देखिए स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसको आपको पीछे निकालना है इसी गैप में से। ये देखिए इसमें से कोई सा भी आप गैप ले लीजिए, इसमें से आप इस लूप को, ये जो फ्लावर लूप है ना ये वाला, इसको हम पीछे की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए ये मैंने पीछे की तरफ इसको ले लिया। अब ये जो धागा है, ठीक, इसको हम यहीं पर खींच के कट कर देंगे। तो ये हमारी तोरण। अब इन सब धागों को जो एक्स्ट्रा निकले हुए ना, इन सबको हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए देखिए ये जितने भी लूप हैं इनमें से किसी से भी हाइड कर सकते हैं इसको। और अब देखिए ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए जो पट्टी है तोरण की ये कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, इसको इस तरह से रखना है, प्रेस गरम करना है। देखिए इस तरह से रखेंगे, प्रेस को हम गरम करेंगे और इसको इसके ऊपर कपड़ा रखकर आपको इस तरह से प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये पट्टी तैयार हो गई। अब इसमें लगाने के लिए हमें लटकन चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने लटकन बना रखे हैं, थोड़े से लटकन बना रखे हैं, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो चुकी है तो लटकन की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर इसके बीच बीच में, यहाँ नहीं यहाँ पर ये लटकन हमारे लगेंगे इस तरह से, एक घंटी और ये लटकन। तो लटकन की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी हो गई वीडियो और फिर आप स्किप कर देंगे, आपको आपका तोरण भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तोरण की पट्टी की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दीजिएगा और हाँ हाइप भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।